So today we are going to discuss question answers of chapter number 3, Our Little Match Girl, Match Sailor, and in part 1 video we summarized this chapter and we learnt about a girl who was selling match in the street in a cold night, and this time we are going to discuss all the question answers of this poem, and we have MCQs here. Light was shining in every window because हर विंडो में जो है लाइट शाइन कर रही थी. वो क्यों कर रही थी, इसके पीछे का रीज़न पूछा है, क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस ईव थी, या फिर गुड फ्राइडे था, या न्यू ईयर की ईव थी, या फिर ईस्टर था. सो यहाँ पर 4 ओकेजन में जो है ओनली 1 ओकेजन जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर. सो इट वाज न्यू ईयर ईव. क्या था ये न्यू ईयर की ईव थी. न्यू ईयर ईव होता है यानी कि न्यू ईयर से जो पहले की रात होती है, जब हम तैयारी करते हैं, वो उसको कहते हैं न्यू ईयर ईव. व्हेन द लिटिल गर्ल सॉ द फॉलिंग स्टार शी थॉट. जब उसने फॉलिंग स्टार यानी कि गिरता हुआ तारा जिसको बोलते हैं वो देखा था. वैसे तो मेट्रॉइड होते हैं जो अंदर गिरते हैं, लेकिन अर्थ के सरफेस के अंदर आती है तो वो बर्न हो जाते हैं. तो लेकिन उस फॉलिंग स्टार को देख करके उसको क्या लगा, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है हमारे पास में कि वो एरोप्लेन था, या फिर उसने जो है विश करी, कुछ मांगा अपने लिए, या फिर उसको लगा कि कोई मर रहा है, या फिर उसने लगा दैट द फायर वुड वार्म हर, यानी कि जो फायर है वो उसको गर्म करे. सो राइट ऑप्शन इज समवन इज डाइंग, क्योंकि इसमें स्टोरी में बताया था कि हर ग्रैंड मदर टॉट हर दैट इफ you see a falling star then you can relate it with a person who died. His soul is going to the god. The same thing her grandmother mentioned. जब वो alive थी, मतलब जिंदा थी जब मदर ग्रैंड मदर, तो उन्होंने बताया था कि जब कोई किसी की डेथ होती है तो उसकी सोल जो होती है गॉड के पास में जाती है, तो तब ये स्टार जो है दिखता है. एंड नंबर 3, द लिटिल गर्ल बर्न द होल बंडल ऑफ द मैचेस बिकॉज. उसने पूरा बंडल जो है बर्न कर दिया था. क्यों बंडल को बर्न किया था, तो 4 ऑप्शन हमारे पास. शी विश्ड टू सी द क्रिसमस ट्री. वो क्रिसमस ट्री को देखना चाहती थी, या फिर शी विश्ड टू सी स्नोफ्लेक्स क्लियरली. वो जो बर्फ गिर रही थी उसको देखना चाहती थी. और शी विश्ड टू कीप हरसेल्फ वार्म. वो अपने आप को गर्म रखना चाहती थी. या फिर शी विश्ड टू कीप हर ग्रैंड मदर देयर. वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर वहीं रहे. अर्लियर शी लिट ओनली वन मैच, बट दिस व्हेन शी burnt whole bundle, it was just because of her grandmother. So वो चाहती थी, जब उसने पूरा बंडल जलाया था तो वो तब जलाया था जब वो चाहती थी कि उसकी ग्रैनी वहाँ से ना जाए. जैसे उसके सामने से भोजन और क्रिसमस का पेड़ गायब हो गया था, तो वो चाहती थी इसी प्रकार से जो है उसकी ग्रैनी भी उसके सामने से ना गायब हो, उसको वहाँ चाहती थी. तो इसलिए उसने अपनी ग्रैनी को वहाँ पर विश किया कि वो वहीं रहे. तो यही जो है, इसलिए उसने पूरा ही बंडल जला डाला ताकि इस बार मैच ना बुझे, और मैच बुझने से जो है उसकी ग्रानी वहाँ से ना जाए. नाउ नंबर 4 हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर. द लिटिल गर्ल स्ट्रक द मैच बिकॉज. जो लिटिल गर्ल थी उसने मैच क्यों जलाई, यानी कि जो मैचेस थी वो क्यों जलाई. शी वांटेड टू वार्म हर हैंड्स. वो अपने हाथों को गर्म करना चाहती थी. और शी वांटेड टू प्ले विथ मैचेस. वो मैचेस के साथ खेलना चाहती थी. या फिर शी वांटेड टू लाइट हर स्टोव. वो स्टोव को जलाना चाहती थी. या शी वांटेड टू बर्न द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट को जलाना चाहती थी. देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमारी बुक में स्टोरी में था नहीं, और वो ना ही स्टोव कोई इंसिडेंट था. वो मैचेस के साथ खेल भी नहीं रही थी, जबकि शी वांटेड टू वार्म हर हैंड्स. वो अपने हाथों को गर्म रखना चाहती थी. सो ए ऑप्शन, 4th ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. सो आफ्टर दैट वी हैव फिलिप्स. द लिटिल गर्ल फेल्ट कोल्ड बिकॉज. वो लड़की जो है उसको बहुत ठंड क्यों लग रही थी, क्योंकि स्नो वॉज फॉलिंग आउटसाइड. उस समय पर क्या हो रहा था, हैवी स्नोफॉल हो रहा था. सो स्नो वॉज फॉलिंग आउटसाइड. सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी वॉज फीलिंग सो कोल्ड. सेकेंड ऑप्शन, द लिटिल गर्ल अर्न मनी बाय. कैसे कमा रही थी पैसे. शी अर्न मनी बाय सेलिंग मैचेस. शी वॉज सेलिंग मैचेस. वो मैचेस बेच करके, यानी कि माचिस बेच करके जो है पैसे कमा रही थी. बट शी कुड नॉट अर्न अ सिंगल पैनी. वो एक पैनी भी नहीं कमा पाई इसमें. एंड आफ्टर दैट वी हैव इट वॉज डेथ नाइट ऑफ द ईयर. ये ना राइट थी उसकी न्यू ईयर्स ईव. न्यू ईयर्स ईव, ये न्यू ईयर्स की ईव थी, यानी कि न्यू ईयर की जो है पूर्व संध्या थी, जब वो वहाँ पर मैच बेच रही थी, मैचेस बेच रही थी. मैच के उसके पास बंडल्स थे बहुत सारे. द सेम थिंग इज हियर. यहाँ पर भी वही पूछा गया है. और एंड सेम क्वेश्चन वी कैन सी इन MCQ ऑल्सो.
नंबर 4, द लिटिल गर्ल वांटेड हर ग्रैंड मदर टू। वो लड़की है जो वहाँ पर थी, तो वो क्या चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर क्या हो, वो यही चाहती थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसके साथ रहे और या फिर वो उसको अपने साथ लेकर के जाए। सो शी वांटेड टू टेक हर मतलब यहाँ पर फर्स्ट हर इज फॉर द गर्ल विथ हर एंड सेकेंड हर फॉर ग्रैनी। शी वांटेड टू द गर्ल और द लिटिल गर्ल वांटेड हर ग्रैंड मदर टू टेक हर विथ हर, कि वो ग्रैनी जो है अपने साथ उसको ले जाए। और अर्लियर शी विश्ड दैट द ग्रैनी शुड स्टे देयर, सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी बर्न्ट और शी लेट द होल बंडल। पहले उसने पूरा बंडल जला दिया था ताकि वो चाहती थी कि ग्रैनी उसके साथ में रहे। नंबर 5, ऑन द न्यू ईयर डे पीपल सॉ। जो न्यू ईयर का दिन था लोगों ने क्या देखा था, तो उन्होंने देखा था अ लिटिल डेड चाइल्ड, अ लिटिल डेड चाइल्ड। When they went out, they observed a little dead child. जो बाहर गए थे तो वो जो लड़की थी उसकी डेथ हो जाती है, उसी को उन्होंने वहाँ पर बाहर देखा था न्यू ईयर की मॉर्निंग में। एंड आफ्टर दैट वी हैव ट्रू फॉल्स। So first statement I'm going to read. First option, the little maid seller belonged to a rich family. So it's a false statement. It's not a true statement. So it's a false statement. क्योंकि उसका rich family से कोई लेना देना नहीं था. It is not mentioned in this chapter. So हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर mention नहीं है. There was no people on the roads to buy matches due to the cold weather. Cold weather की वजह से वहाँ पर कोई नहीं था. So it's a absolute right and it's a true statement. यहाँ पर जो है कि true है ये line, क्योंकि वहाँ पर वो इसीलिए लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से, just because of heavy snowfall, nobody was there, not a single person was there to buy her matches. All of they were busy in doing preparation for the new year. सभी busy थे न्यू ईयर की प्रिपरेशन कर रहे थे. Number 3, a little girl saw her grandfather when she lit the matches. जब उसने matches जलाए तो उसने किसको देखा? उसने अपने grandfather को देखा था? No, she saw her grandmother. तो यहाँ पर ये भी false statement है. So false statement. Number 4, the little girl remembered the past when her family was poor. उस गर्ल ने जो है याद की अपनी फैमिली को जब वो बहुत गरीब थे. सो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है. वी हैव नॉट एनीथिंग से और एनी इंसिडेंट है इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में कुछ ऐसा इंसिडेंट कुछ भी नहीं है जहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो कि वो उसकी फैमिली पुअर थी या ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है. एंड आफ्टर दैट we have number 5, the next day people saw the little maid sailor dancing in the streets. It's a false. क्योंकि जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया था they observed that on the New Year's day people saw a little dead child. उन्होंने जो है लड़की को मरे हुए देखा था, ना कि उसको डांस करते हुए देखा था. So first statement we have true, second we have first statement we have false, second true, third false, fourth false and fifth false. Now we have short question answers here and short and long. 5 were short and 2 long question here. So we'll go through all these questions one by one. So I'm going to read first one. How did the little girl lose her slipper? उसने अपने स्लीपर्स को कैसे खोया था? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि लिटिल गर्ल ने कैसे लूज किया था अपने स्लीपर्स को. So we can say the little girl lost her slippers when she was running across the street because they were very large, so large indeed, and that they had belonged to her mother. So यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि वो जब गलियों में दौड़ रही थी तो स्नोफॉल होने की वजह से उसके जो है स्लीपर्स उसी में रह गए और वो गलियों में जब गलियों में भाग रही थी इधर उधर या जब जा रही थी तो उस समय पर वो छूट गए क्योंकि वो स्लीपर्स बहुत बड़े थे और वो उसकी मदर के थे. या फिर वो एक इमेजिन किया जा रहा है कि हो सकता है कि उसके मदर के हों क्योंकि वो चप्पल या जो स्लीपर्स थे वो उसके पैरों में बड़े आ रहे थे या उसके नहीं थे. Why did the little girl, second question, why did the little girls have girl not have any pennies? उसने एनी पेनीज को क्यों मतलब उसको क्यों नहीं अर्न कर पाई पेनीज को? तो इसमें यही चीज हम मेंशन करेंगे. द लिटिल गर्ल नॉट हैव एनी पेनीज बिकॉज नो वन हैड बॉट एनीथिंग फ्रॉम हर एंड द होल डे नॉर हैड एनीवन गिवन हर इवन अ पेनी. उसको किसी ने एक पेनी भी नहीं दी थी क्योंकि पॉसिबल नहीं था. द सेम थिंग यू कैन सी हियर
यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेकंड ट्रू फॉल्स में, देयर वाज नॉट नो पीपल ऑन द रोड टू बाय मैचेस ड्यू टू द कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर की वजह से यहाँ पर जो है लोग नहीं मौजूद। सो वी कैन ऑल्सो राइट और वी कैन ऐड दिस लाइन ऑल्सो एज द आंसर। So not a single person was on the road, or they could not come out just because of heavy snowfall, and they were doing preparation for New Year, and it was a New Year Eve. So just because of it, nobody came out, and she could not earn a single penny. So इसका आंसर हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि उस गर्ल ने एक सिंगल पेनी भी अर्न नहीं किया। And after that, why did the little girl carry the matches? वो matches को क्यों कैरी कर रही थी? So she was carrying matches फॉर अर्निंग हर लाइवलीहुड। वो अपने पैसे कमाने के लिए यहाँ पर जो है मैचेस को लेकर के घूम रही थी। सो द गर्ल कैरीड द मैचेस बिकॉज शी सोल्ड मैचेस टू अर्न मनी। और उसने क्या किया, काफ़ी सारे मैचेस जो है सोल्ड किए। तो यहाँ पर जो है मेन पर्पस था उसका बेचना और अर्न करना, ताकि वो अपना घर चला सके या घर का खर्चा पूरा कर सके। सो ये पर्पस था उसका। एंड नंबर 4, हाउ मेनी बंडल्स ऑफ मैचेस डिड द गर्ल बर्न? कितने बंडल उसने मैचेस के बर्न किए? उसने सिंगल तो 4 मैचेस बर्न की थी, बट यहाँ पर बंडल के बारे में पूछा है। सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू कैन सी द सेम लाइन, द गर्ल बर्न अ होल बंडल ऑफ मैचेस बिकॉज शी विश्ड टू कीप हर ग्रैंडमदर देयर। वो चाहती थी कि उसकी ग्रैंडमदर वहीं रहे, इसलिए जो है एक पूरा बंडल उसने जो है उसने बर्न कर दिया, 1 bundle only, so that she could see her grandmother continuously। क्योंकि वहाँ पर जब पहली मैच उसने बर्न की थी तो खाना गायब हो गया था। सेकंड टाइम जो उसने बर्न किया था तो क्रिसमस ट्री गायब हो गया था। ऐसे ही 4th टाइम में जो है ग्रैनी उसको नजर आई थी, एंड शी वांटेड टू सी हर और शी वांटेड टू वॉच हर कंटिन्यूसली। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट शी लिट द होल बंडल, उसने पूरा ही बंडल जला दिया। एंड क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द ग्रैंड मदर टेक द लिटिल गर्ल? ग्रैंड मदर लिटिल गर्ल्स को कहाँ लेकर के गई थी? वैसे तो यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता था कि डेथ हो गई थी, बट इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सो आंसर शुड बी द ग्रैंड मदर टुक द लिटिल गर्ल इन हर आर्म्स एंड दे बोथ फ्लू अपवर्ड इन ब्राइटनेस। वो जो है ऊपर की ओर चले गए, उजाले की ओर ऊपर आसमान में चले गए। ब्राइटनेस एंड जॉय फार अबाउ द अर्थ, यानी कि धरती से बहुत ऊंचे चले गए। इट मीन्स द लिटिल गर्ल डाइड एंड देयर वाज नो पेन एंड नो हंगर। सो ऐसी जगह वही होती है जहां पर गॉड रहते हैं, जहां पर आपको ना कोई भूखा रहता है, ना ही किसी प्रकार की ठंड होती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है। सो वी कैन से द गर्ल डाइड। एंड आफ्टर दैट वी हैव 2 long questions. Question number 1, why did the little girl not go home? Why was not possible for the girls to go home? क्यों possible नहीं था? So as you know that she could not earn a single penny and it was not possible for the girl to go home. So यहाँ पर आंसर होना चाहिए, the girl did not go home because she had sold no matches and she dared not to go home. ना ही उस लड़की ने कुछ बेचा था, ना ही कुछ अर्न किया था, तो इसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो घर जा सके। क्यों हिम्मत नहीं थी? She had not even a penny of money to take home, क्योंकि उसके पास एक सिंगल पेनी भी नहीं थी कि वो घर ले जा सके। Her father would certainly beat her. Beside it was as cold as home as here, यानी कि जैसा वहां पर था जहां पर वो लड़की थी, और वैसा ही जो है बाहर उसके घर में भी कोल्ड था। For they had only the roof to cover them, क्योंकि उनके पास सिर्फ अपना सर ढकने के लिए सिर्फ क्या था, घर था। तो प्रॉब्लम यह थी कि उसको अपने फादर का डर था, और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो है हाउस उसका जो होम था और जो हाउस वो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, कोल्ड था। सो फादर से डर था एक तो कि कहीं वो उसको पनिशमेंट ना दे, क्योंकि वो शी कुड नॉट अर्न अ सिंगल पेनी, उसने अर्निंग कुछ भी अर्न नहीं किया। शी डिड नॉट अर्न एनीथिंग, और फादर उसको पनिशमेंट ना दे, और उसका घर भी बहुत ठंडा था, उसके पास कोई रीजन था। शी हैड नॉट एनी सिंगल रीजन, और शी हैड नॉट any reason to go home, and she had not that much dare to face her father. फादर को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए वो नहीं गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द लिटिल गर्ल सी व्हेन शी स्ट्रक द मैच फॉर द सेकंड टाइम? जब दूसरी बारी सेकंड टाइम में यहाँ पूछा गया है, जब उसने सेकंड टाइम में मैच को स्ट्रक किया था तो उसने सेकंड टाइम में क्या देखा था? तो सेकंड टाइम में उसने जो है, फर्स्ट टाइम शी सॉ फूड इनसाइड द रूम, सो
सेकेंड टाइम उसने क्या देखा था इसमें, फर्स्ट टाइम शी lit that match so that she could keep her fingers warm. अपने फिंगर्स को वो गर्म कर सके इसलिए उसने वो गर्म किया था. सेकंड टाइम उसने क्या देखा था, the little girl struck the second match and she burnt into a flame, and where its light fall upon the walls she could see into the room. अब था क्या कि उसने जब सेकंड टाइम मैच बर्न किया तो उसने देखा कि उसकी लाइट जो है दीवारों पर पड़ी, और उन दीवारों पर पड़ने के बाद में वो विंडो के थ्रू वो लाइट अंदर गई. So she was able to see a table, dinner table, and it was a well decorated dinner table, and dinner was also kept in it, and she could smell that food, and she could smell that it was a delicious food. वो ये भी स्मेल कर पा रही थी कि वो डिलीशियस था जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्मेल. सो यहाँ पर जो आंसर में होना चाहिए हमारे पास कि वो क्या क्या पहली चीज तो यहाँ पर जो है उसकी लाइट जली, तो उसने जो है शी कुड सी इनसाइड द विंडो, विंडो के अंदर देख सकती थी, और विंडो के अंदर वो देख सकती थी कि शी ऑब्जर्व शी सॉ अ डिनर टेबल. और डिनर टेबल में जो है उसने देखा था कि क्या रखा था, डिनर वॉज देयर. एंड सो इट वॉज हर सेकेंड ऑब्जर्वेशन व्हेन शी वॉज सिटिंग बिटवीन टू वॉल्स एंड नेक्स्ट टू हाउसेस. जो है दो हाउसेस, दो घरों के बीच में जो है वो बैठी थी और वहाँ पर ऑब्जर्व कर रही थी. एंड आफ्टर दैट यू हैव ग्रामर स्किल्स. इफ यू वांट टू फिल ऑल दीज ब्लैंक्स you have option at the top of this question. You have 4 options. So the poor man did not have food to eat. जो गरीब आदमी था उसके पास भोजन नहीं था खाने के लिए. And after that the little girl went out to play the garden. वो जो छोटी लड़की थी वो गार्डन में खेलने के लिए चली गई. So ऑप्शन आपके टॉप में गिवन है. all the options are given here and you have to fill the blanks. And after that 100 of childs could play in the large playground. ये playground बहुत बड़ा है तो उसमें जो है hundreds of childs could play. बहुत सारे बच्चे खेल सकते थे. The rains were wonderful after the hot summer. So जो रेन्स थी वो काफी क्या हो गई थी, गर्मी पड़ने के बाद में जो है रेन ने जो है वंडरफुल बना दिया, यानी कि काफी बढ़िया बना दिया मौसम को. द ब्यूटीफुल एक्ट्रेस वाज लाइक बाय ऑल. जो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस होती है उसको सभी के द्वारा लाइक किया जाता है. आफ्टर दैट यू हैव मैचिंग रिलेटेड टू द एडजेक्टिव्स एंड synonyms are here. Synonyms are here, and after that you have antonyms here, and you can see all the options are here 5 1 4 3 2 3. That means you can match from first to first simple to easy, and second good to kind. You can connect them or you can relate them first to first, and second to second, and after that third bad to naughty, and after that correct to right, number 4. And after that difficult to hard, sorry, difficult to easy.